तो किसके लिए कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने उस शख्स का हाल नहीं देखा कि जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद बना रखा है। अब हमारे माशरे के लोगों ने तो ये छोड़ दिया है कि मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, अजान की आवाज़ सुनकर मस्जिद की ओर दौड़ पड़ते हैं और नमाजें अदा करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और है कि नरम नरम गरम गरम बिस्तर में सोते रहें और यहाँ मस्जिद से सदाएं बुलंद हो रही है, अजान की आवाज़ें कानों तक पहुँच रही है, लेकिन नरम नरम बिस्तर में सो रहे हैं। और फिर हम दिन में उठें, हमारे माशरे के लोग फिर दिन में उठें और फिर जुबान से पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या फिर जलसा हो, जुलूस हो, या 12 रबी अव्वल के वक्त जश्न मिलादुन नबी के महीने में अगर जलसा निकालना हो, जुलूस निकालना हो, तो देखिए कितने जोश दिखाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कलमे भी पढ़ते हैं, नारे भी लगाते हैं। तो मस्जिद से सदाएं कानों तक पहुंची और सो रहे हैं और फिर सुबह उठे और जुबान से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर उस दिन जुलूस हो 12 रबी अव्वल शरीफ की या कोई और जश्न मिलादुन नबी का वक्त हो, तो उसमें शरीक होकर अपनी जुबान से नारे भी लगा रहे हैं और जुबान से कलमे भी रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह इस बात को मुनाफिकत समझता है। अल्लाह फरमाता है कि तू कह तो मुझे रहा है, तू कह तो रहा है मुझे माबूद, लेकिन हकीकत में माबूद तूने किसी और को बना रखा है। सिर्फ कहने के हद तक ही तूने अल्लाह को माबूद बनाया है, अमली तौर पर कहाँ तूने अल्लाह को माबूद बनाया है। ना ही तूने अमली तौर पर अल्लाह को माबूद बनाया है और ना ही तूने कल्बी तौर पर तूने अल्लाह को माबूद बनाया है। सबसे अव्वल तो तुझे अमली तौर पर तुझे अल्लाह को माबूद बनाना था, फिर उसके बाद तुझे कल्बी तौर पर भी तुझे अल्लाह को माबूद बनाना था, यानी कि तेरा जिस्म भी अमल करे और तेरा दिल भी तस्दीक करे, यानी कि तेरा कल्ब वो भी अल्लाह के नाम का जिक्र करे, अल्लाह के नाम के कलमे पढ़े। कल्बी तौर पर तू तो अपने नफ्स को माबूद बना रखा है, अमली तौर पर भी तूने अपने नफ्स को माबूद बना रखा है। क्योंकि जब हम आप कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ये हमारे आपके अमल से साबित नहीं। क्योंकि अमल की बात रही तो सुबह फजर के वक्त जब माबूद को मानने की बात आई थी तो उस वक्त हमने चादर तान ली थी और मजे से सो रहे थे और नफ्स की बात मान ली थी और अपने नफ्स की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। तो ये जो है ये सिद्क नहीं है। कलमा के माने एक तो जर्नल है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और दूसरा हकीकी माना ये है कि आपके अंदर रब के अलावा कोई और माबूद नहीं है। आपके अंदर भाई ये बात तो लाजमी है और सभी लोग ये जानते हैं कि उस रब के अलावा कोई माबूद नहीं है, लेकिन आपके अंदर कोई एक माबूद है, ना जाने कितने माबूद आपके अंदर है। क्या आप इस बात की जमानत दे सकते हैं कि आपके अंदर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है? आपके अंदर, मैं जुबान की बात नहीं कह रहा, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह हाजिर नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आपके अंदर की बात कर रहा हूँ। क्या आप साबित कर सकते हैं, ये प्रूफ दे सकते हैं कि आपके अंदर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं? दर हकीकत कामयाबी का राज यहीं से शुरू होता है, आपके अंदर से शुरू होता है। अगर कामयाबी चाहिए तो आप अपने अंदर को दुरुस्त करिए। भाई ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, लेकिन आपके अंदर इस बात का जमानत है कि कोई एक माबूद है, या आपने अपने नफ्स को ही अपना खुदा अपना माबूद बनाकर बिठा रखा है? और दर हकीकत हमारे समाज की, हमारे माशरे की यही हकीकत है। लोगों ने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपने नफ्स को साफ सुथरा कर लिया और नफ्स के कसरतों से छुटकारा पा लिया। नफ्स अम्बारा से नफ्स लब्बामा हो गया, लब्बामा से मुल्हिमा हो गया, मुतमईना तक पहुंच गया और नफ्स की शरारत खत्म हो गई।
अब नफ्स तहारत वजीर हो गया। अब नफ्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगा और उस नफ्स का सर झुक गया अल्लाह की बारगाह में। अब आप अगर कहेंगे जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब आप सादिक आएगी ये बात कि ये सही कह रहा है कि वो अल्लाह जो अर्श पर बैठा है उसके अलावा माबूद तो नहीं है कोई, लेकिन तुझे पढ़ने के लिए इसलिए बोला कि सिवाय उस माबूद के कोई और ना हो, लेकिन अभी तो तेरे अंदर शैतान बैठा है। सूफिया इकराम औलिया अल्लाह ने कहा कि जुबानी कलमा हर कोई पढ़ता, पर दिल का कलमा कोई कोई पढ़ता है, और दिल का कलमा सिर्फ मोमिन पढ़ता है। सादिक उस वक्त बनेंगे आप जब हमारे दिल में, हमारे रूह में, हमारे नफ्स में इस कलमे का नूर उतर जाए। हमारे अंदर जो शैतान बैठा है, जो लतीफ़ा नफ्स बैठा है, उसकी पैरवी जब हम आप छोड़ देंगे तब जाकर सादिक बनेंगे। अपने कल्बो कालिब, अपने जिस्म और रूह को अल्लाह के ताबेदारी में दे देंगे तब जाकर सादिक बनेंगे। हमारा कल्ब, हमारा जिस्म, हमारा रूह सब कुछ नूर के ताबे हो जाएगा, हत्ता कि हमारे सोच अहकामाते इलाही के ताबे हो जाएगा। उस वक्त जब हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर ये सिद्क होगा। अभी हम जवान से तो कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर ये इशारा अपने अंदर करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि यहाँ पर भी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो हमको पता चलेगा कि हम झूठ बोल रहे थे। वहां तो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है उस अरसे इलाही पर ही, लेकिन हमें देखना यह है कि यहाँ हमारे जिस्म के अंदर यहाँ भी कोई अल्लाह के अलावा कोई माबूद है या नहीं, हमें ये देखना है। और अगर हमारे अंदर यहाँ भी अल्लाह मौजूद है तो फिर तू शैतान की पैरवी क्यों कर रहा है? इसका मतलब है कि झूठ बोलता है। क्या तेरा नफ्स भी अल्लाह के ताबे है? क्या तेरा कल्ब भी अल्लाह के ताबे है? और अगर नहीं है तो फिर ये सिद्क कहाँ है? लिहाजा कुरान मजीद ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, अरे वो लोगों जो ईमान ले आए हो, अल्लाह से डरो। वकूनु मअस सादिकीन, और सादिकीन की सोबत अख्तियार करो। वो सादिकीन बताएंगे तुम्हें कि कलमा किस तरह पढ़ना है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि सादिकीन की सोबत अख्तियार करो। अब हकीकी कुरान की तालीम ये है, अपने अंदर ला का मतलब नफी है, यानी कि नहीं। इस लाम यानी कि ला के चाकू से अपने अंदर के यानी कि शैतान को जिभा करना है, काटना है। इल्लल्लाह, फिर सिवाय उस माबूद हकीकी के कोई ना हो। लेकिन ये होगा कब? अभी तो हमारे आपके नस नस में शैतान दौड़ता है। एक रात जान लो, मैं बता देता हूँ, मुर्शिद का गुलाम हूँ मैं, सरकार गौहर शाही का गुलाम हूँ मैं, और जो मेरे पीर मुर्शिद ने बताया वो मैं बता देता हूँ कि ये तब होगा जब इसमें आजम, इसमें जात, अल्लाह का नाम तुम्हारे हमारे हर इंसान के दिल में जाएगा। ये तब होगा। दर हकीकत दिल का काम है खून को साफ करना। जो भी खाना वगैरह खाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, अंडे खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं कि हमारे जिस्म में एनर्जी आए और साथ साथ हमारे मसल जो हैं वो बने और खून बने। अब अगर आपने तेल की सामान ज़्यादा खा लिया है या तंबाकू वगैरह खाते हैं तो फिर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल वाला तेल अगर जिस्म में जाएगा तो कभी जिस्म में आपके मुख्तलिफ जगहों पर दर्द पैदा करेगा, और वो कोलेस्ट्रॉल अगर दिल तक पहुंच गया तो फिर आपके दिल की जो नलियां हैं वो बंद होने लगेगी। फिर हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है या स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हाइपरटेंशन हो जाएगी। अब ये तमाम चीज़ें, ये बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि गिजा सही नहीं खा रहे हैं ना। यानी कि जो भी आप गिजा खाएंगे, दिल का काम यह है कि उसके बने हुए उस गिजा के खून को, उस गिजा से बने हुए खून को साफ ताज़ा करके आगे भेजे। दिल जो है उसमें ऑक्सीजन डालता है, वेरीफाई करता है और आगे भेजता है। जब उस दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह शामिल हो गया और अल्लाह का नाम आपसों में टकराया तो फिर नूर बनने लगेगा। हमारे सरकार, हमारे मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है। ये जो बिजली आसमानों में आपने देखी है जो चमकते हुए, बारिशों का मौसम होता है, काले बादल जब आपस में टकराते हैं
एक तो गड़गड़ाहट पैदा होती है, फिर बिजली कड़कती है। ये बादलों के आपस के टकराव से होती है। इस दौर में तो हम आप लोगों के पास लाइटरें हैं, माचिस वगैरह है, जिससे हम आप आग जलाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो ये सब नहीं थी। पुराने ज़माने में आग कैसे जलाते थे? दो पत्थरों को जब आपस में लगड़ते थे तो चिंगारी बनती थी। इसी तरह अमेरिका है, वहाँ के जो पहाड़ हैं सख्त गर्म होती है और ऊपर से सूरज की स्वाएं पड़ती है तो आग लग जाती है। इसी तरह से जब लफ्ज अल्लाह अल्लाह आपस में टकराता है तो नूर बनता है। अब दिल की धड़कनों में अल्लाह हू का बिर्द अगर शामिल हो गया तो उसके टकराने से आपस में नूर बनने लग गया। अब वो जो दिल खून साफ कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, उस ऑक्सीजन के साथ नूर भी शामिल हो गया। उस ऑक्सीजन के साथ खून में वो नूर भी शामिल होता गया। और फिर क्या हुआ कि वो जो इंसान के नसों में शैतान जो दौड़ रहा है, फिर वो नूर उस नसों से शैतान को निकालेगा। वो नूर नसों से शैतान को बाहर निकालेगा, खुरेद कर खींच कर बाहर निकालेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पूरे जिस्म में नस नस में नूर पहुंच जाएगा। और जब नस नस में नूर पहुंच जाएगा तो फिर ये वजूद इंसान के अंदर जो रूहें हैं, वो रूहें नूर से टकराने की वजह से बेदार होने लगेगी, वो जागने लगेगी। जिस तरह से कोई बेहोश हो गया है या फिर सो गया है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव डालो, पानी का छिड़काव करो, फौरन हड़बड़ाकर उठ जाएगा। इसी तरह से जब नूर इन रूहों तक पहुंचता है तो ये रूहें भी हमारे अंदर, आपके अंदर जो है, ये रूहें भी हड़बड़ाकर उठ जाती है। और काफ़ी हद तक हमारे अंदर की जो रूहें हैं, आपके अंदर की जो रूहें हैं, वो खुश हो जाती है कि माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी गिजा आ गई, हमारी गिजा आ गई। ये रूहों की गिजा है नूर, और ये खुश हो जाती है कि हमारी गिजा आ गई, और ये उठ जाती है, ये बेदार हो जाती है, जाग जाती है। फिर जब ये बेदार हो जाती हैं रूहें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदों को इस दुनिया में भेजा है और भेजता आया है। वो अल्लाह के खास बंदे फिर वो तरीका सिखाते हैं इन रूहों को कि अब तुम बेदार हो गए हो, अब तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है। फिर इंसान के अंदर जितनी रूहें हैं, हर रूह को अल्लाह के नाम का एक इस्म सिखाता है। हर रूह की अलग अलग मुख्तलिफ इस्म है अल्लाह के नाम की, मतलब कि जिक्र है अल्लाह के नाम की, जो वो अल्लाह वाला, वो पीर, वो मुर्शिद सिखाता है हर रूह को। जैसे हमारे सीने में 5 रूहें हैं। सबसे अव्वल लतीफ़ा कल्ब है, लतीफ़ा सिर्री है, लतीफ़ा अख्फा है। ये सब रूहों का नाम बता रहा हूँ मैं। लतीफ़ा खफी है, फिर लतीफ़ा रूह है, ये हमारे सीने में है। फिर एक सर में है हमारे रूह, जिसका नाम है लतीफ़ा अना। फिर एक हमारे नाभि के स्थान पे एक रूह है जिसको शैतानी जज्बा कहते हैं, जो शैतान की तरफ से है। उस लतीफ़ा को लतीफ़ा नफ्स कहते हैं। इन सबका अलग अलग विर्दो वजाइफ है जो वो मुर्शिद सिखाता है। जैसे लतीफ़ा कल्ब को अल्लाह का जिक्र विर्द सिखाया जाता है इस रूह को। जिस तरह से हमारे सर में एक रूह है लतीफ़ा अना, उसे याहू का विर्द सिखाया जाता है। जिस तरह से हमारे अंदर एक लतीफ़ा रूह है दाहिने साइड में सीने के, उसे या अल्लाह का विर्द सिखाया जाता है। ठीक इसी तरह किसी को या हय्यू या कय्यूम का विर्द सिखाया जाता है। जब इस तरह से सारी रूहों को उनके विर्दो वजाइफ मुर्शिद सिखाता है, फिर लास्ट में जो हमारा लतीफ़ा नफ्स है, जो नाभि के स्थान पर है, उस लतीफ़ा नफ्स को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द सिखाया जाता है। ये मुर्शिद सिखाता है। तो लतीफ़ा नफ्स को कौन सा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाया जाता है लतीफ़ा नफ्स को। और जब वो रूह, सारी रूहें विर्दो वजाइफ में लग जाती है, तो विर्दो वजाइफ अंदर जब करती है वो रूहें, तो नूर की ताकत उसे मिलती है। और वो नूर की ताकत मिलने की वजह से, उसको उसकी गिजा मिलने की वजह से वो जवान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। तो फिर जहाँ जहाँ से वो 7 रूहें इंसान के जिस्म के अंदर जो हैं, वो 7 रूहें का ताल्लुक 7 आलम से है। फिर वो जहाँ जहाँ से वो रूहें आई है, वहाँ वहाँ परवाज करना जारी कर देती है, क्योंकि ताकत पकड़ ली ना, बेदार हो गई, ताकत पकड़ ली, तो फिर वहाँ वहाँ वो परवाज करना जारी कर देती है। जिस तरह से लतीफ़ा कल्ब है, ये आलम मलकूत से आया है, यहाँ फरिश्ते होते हैं। हमारे आपके हर बंदे के, हर इंसान के जिस्म में एक लतीफ़ा कल्ब है, जिसको दिल कहते हैं। जहाँ दिल धड़कता है वहाँ पे एक रूह है उस दिल के जानिब, उसे लतीफ़ा कल्ब कहते हैं। वो लतीफ़ा कल्ब जो रूह है वो आलम मलकूत से आया है, जहाँ फरिश्तों रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं। और ये आलम मलकूत फरिश्तों का आलम है। लेकिन हमारे आपके अंदर जो लतीफ़ा कल्ब है, इस रूह की खासियत ये है कि ये आलम मलकूत की रूह है, आलम मलकूत की मखलूक है।
लेकिन अल्लाह ने इसे एक ताकत ऐसी बख्शी है कि आलम मलकूत तक तो ये परवाज कर सकती है, लेकिन इसकी आवाज़ अर्श इलाही तक जाती है। ये रूह अर्श इलाही तक खुद नहीं जा पाती, क्योंकि इसकी जो दायरे हैं, इसके जो आलम है वो मलकूत है, वहीं तक रहती है, लेकिन इसकी आवाज़ अर्श इलाही तक जाती है। ये अल्लाह ने इस कल्ब को, इस रूह को ताकत बख्शी है। अब इसकी आवाज़ चली जाती है क्योंकि अल्लाह ने इसको वो ताकत अता की है। और ये लतीफ़ा कल्ब जागती कैसे है? तो अल्लाह के इस्म से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से जागती है, जिससे नूर बनता है। यहाँ दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हुई और वो अल्लाह अल्लाह अर्श इलाही तक इसकी आवाज़, इसकी सदाएं जाती है। वहाँ अर्श इलाही पर एक मीनार है। जब किसी बंदे का दिल इस जमी पर अल्लाह अल्लाह के जिक्र से गूंजता है तो वो मीनार जो है अर्श इलाही पर, उसमें लर्जा तारी हो जाती है। फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह से, क्या अल्लाह ये मीनार क्यों लरज रहा है? तो अल्लाह ताला जो है फरिश्तों के ऊपर तंज करता है। अल्लाह फरमाता है कि ये वही इंसान इबादत कर रहा है मेरी, जिसको तुमने सजदा करने से इनकार किया था। आज देखो इसका ईमान। फिर वो फरिश्ते कहते हैं कि आए अल्लाह, ये कौन है वो बंदा जो जमीन पर बैठ के अर्श इलाही को हिला रहा है? हम तो इसका दीदार करना चाहेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों को इजाज़त देता है कि जाओ देखो, हमारे बंदे की जियारत करो। आज तो वहाबी देवबंदी हम इंसानों को अल्लाह के वलियों की जियारत से मना करते हैं, और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ मेरे बंदे की जियारत के लिए। अल्लाह ताला फरिश्तों को इजाज़त देता है, जाओ मेरे बंदे की जियारत करो। और जब फरिश्ते जाकर देखते हैं तो फिर अल्लाह से अर्ज करते कि आए अल्लाह, जिस बंदे की जियारत के लिए तूने मुझे भेजा और जिसकी वजह से अर्श इलाही हिल रहा है, वो बंदा तो सो रहा है, वो तो जिक्र कर ही नहीं रहा, वो तो सो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नहीं, जो चीज़ जिक्र करती है वो कभी भी नहीं सोती, और वो उसका दिल है। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी गुजरी है, जिसमें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारी आंखें सोती है और हमारा दिल नहीं सोता। ये है बातनी तालीम और ये है कुरान की असल तालीम।